शीना मर्डर केस में अब इंद्राणी जाएंगी जेल। कोर्ट ने इंद्राणी और ड्राइवर को 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। शीना केस में मुंबई पुलिस के लिए बड़ी राहत। कलीना लैब में डीएनए टेस्ट पॉजिटिव। इंद्राणी की बेटी है शीना। इंद्राणी के वकील ने कोर्ट में दाखिल की है कुछ याचिकाएं। 10 सितंबर को होगी सुनवाई। खार पुलिस स्टेशन आए टिम मुखर्जी। संजीव खन्ना को लेकर कोलकाता के लिए रवाना हुई मुंबई पुलिस। अलीपुर कोर्ट में नहीं हो सकी पेश। पूछताछ के बाद कोलकाता वापस लौटे शीना के पिता सिद्धार्थ दास। कहा पुलिस जांच में करते रहेंगे सहयोग। विवादित ऑडियो के मामले में भगवंत मान पहुंचे पार्टी दफ्तर। संजय सिंह और आशुतोष हैं दफ्तर में मौजूद। सोशल मीडिया में वायरल हुआ भगवंत मान और धर्मवीर गांधी के बीच बातचीत का वीडियो। केंद्रीय नेतृत्व से नाराजगी आई सामने। पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी को किया जा चुका है सस्पेंड। संजय सिंह ने कहा आपके खिलाफ होती रहती है साजिश। ऑडियो की नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि। धर्मवीर गांधी ने कहा ऑडियो है सही लेकिन उन्होंने नहीं की थी रिकॉर्डिंग। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का कार्यक्रम। स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास और गवर्नेंस में इस्तेमाल पर चर्चा। कांग्रेस विधायक दल के नेताओं से मिले राहुल गांधी। अगले चरण में होगी मुख्यमंत्रियों से मुलाकात। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। मनीष सिसोदिया भी साथ। सीएनजी स्कैम सहित कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात। जनता परिवार में आई दरार। पाटने की कोशिश नाकाम। बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। बिहार चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान। कल चुनाव आयोग की बैठक। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए जारी की हेल्पलाइन। संतान के लिए इलाज की सुविधा। तोगड़िया ने कहा हिंदुओं की आबादी 80% से कम होना खतरनाक। 24% की दर से बढ़ रहे मुसलमान। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। तलाक के 12 साल बाद पूर्व पति को इलाज के लिए 3,60,000 रुपए देने का आदेश। सऊदा के पति ने कर ली थी दूसरी शादी। 3 बच्चों की अकेले कर रही थी परवरिश। पाकिस्तान ने आज फिर तोड़ा सीज फायर। पुंछ के सैजान में सीमा पार से हुई गोलीबारी में 1 नागरिक की मौत, 7 घायल। लश्कर के आतंकी शौकत अहमद बट का कल होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। एनआईए कोर्ट ने दी मंजूरी। आज दिल्ली के पटियाला कोर्ट लाया गया था आतंकी शौकत। उसने खुद से पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए दी सहमति। राहल शरीफ ने कश्मीर समस्या का हल यूएन के चार्टर के तहत करने की रखी मांग। कहा भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर ही सबसे अहम मुद्दा। पाकिस्तान ने फिर परमाणु हथियार की दी धमकी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान। पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र। 9 सितंबर से पाकिस्तान के साथ 5 दिवसीय महानिदेशक स्तर की वार्ता। बातचीत के लिए भारतीय एजेंडे में सीज फायर का उल्लंघन सबसे अहम। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने किताब में किया खुलासा। करगिल युद्ध के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन पर की थी शिकायत। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठे अभिनेता दिलीप कुमार ने भी की थी नवाज से बात। कहा मियां साहब आपसे नहीं थी ये उम्मीद। वैष्णो देवी का सफर हुआ महंगा। हेलीकॉप्टर के किराए पर 12% टैक्स लगाने को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने किया विरोध। पीडीपी बीजेपी ने लगाया जजिया कर। कोयला घोटाले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया को राहत नहीं। कल सीबीआई कोर्ट में होगी पेशी। 2010 के फर्जी मुठभेड़ में सेना के जवानों के खिलाफ कोर्ट मार्शल उम्र कैद की सजा। 29 अप्रैल 2010 की घटना। बारामूला में नौकरी का लालच देकर 3 युवकों को बुलाया। एनकाउंटर में मारने का किया था दावा।
दिल्ली में शिक्षकों का त्यागराज स्टेडियम के बाहर बड़ा प्रदर्शन। छठा वेतन आयोग को 2006 से पहले नौकरी कर शिक्षकों को भी फायदा देने की मांग। रायपुर के अभनपुर में पानी के लिए प्रदर्शन के दौरान घायल किसान की मौत, पुलिस ने छोड़ते आंसू गैस को खुले। चेन्नई में पीएम का विरोध प्रदर्शन, शराब पर बैन लगाने की मांग। विशाखापट्टनम में भीख मांग रही महिला का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से सामना, सुरक्षा अफसर से लेकर दिए 2000 रुपए। पटना में राज्यपाल भवन के सामने हंगामा, युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने बचाया। जयपुर में एक होटल में गैंगरेप, पीड़ित ने 27 लोगों पर लगाया आरोप। दिल्ली की रहने वाली यह पीड़ित, होटल मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार। शाहजहांपुर में नाबालिग को बंधक बनाकर रेप और देह व्यापार कराने का आरोप, साजिश में शामिल थे पति पत्नी। आरोपी के घर से भागकर पुलिस थाने पहुंची पीड़ित, बिहार से बेला फुसला कर लाया था राम सिंह। क्लास ज्वाइन करने के इच्छुक छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी गुहार, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को सुरक्षा के लिए दे निर्देश। आंदोलन कर रहे छात्रों का अल्टीमेटम, बेमियादी भूख हड़ताल पर जाएंगे प्रदर्शनकारी छात्र। एफटीआई डायरेक्टर प्रशांत पार्थवे पहुंचे छात्रों के पास, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दास से मिले। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में मटन चिकन की दुकानें बंद करने का बीजेपी और शिवसेना ने किया विरोध, जैन धर्म के त्योहार की वजह से बैन। 10 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक जैन समुदाय का पावन पर्व पर्युषण, महापौर ने दिया आदेश। आईआईटी रुड़की के 2 प्रोफेसरों की गिरफ्तारी, चौरास पुल के गिर जाने के मामले में आरोपी। आंध्र प्रदेश के इलाके में गिरी मौत की बिजली, 20 लोगों की मौत। बिजली गिरने की वजह से कई पेड़ों में लगी आग, बिजली चमकने के वक्त खुले में नहीं रहने की सलाह। असम में बाढ़ से अब तक 16 लाख लोग प्रभावित, राज्य के 21 जिलों में अब तक बाढ़ से हालात बेहद बदतर। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 45 तक पहुंची, पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की हुई मौत। सेना के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बचाव और राहत अभियान किया तेज, करीब 20,000 से भी अधिक लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। असम के साथ अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी हुई बेकाबू, सहयोगी नदियां भी उफान पर। भारी बारिश की वजह से गुवाहाटी शिलोंग राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा ब्रेक, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता हुआ जाम। कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ की पहली बरसी पर आज बंद का ऐलान, विपक्ष की अपील पर व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। घाटी में आई बाढ़ में 30 लोगों की मौत, व्यापार और कारोबार में करोड़ों का नुकसान। राज्य सरकार ने 7 सितंबर को पुनरुद्धार दिवस मनाने का किया है ऐलान, हालात सुधरने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा। श्रीनगर में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन, मुआवजे की कर रहे मांग। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ओमर अब्दुल्ला का पीएम मोदी पर निशाना, चुनाव की वजह से कश्मीर के बजाय बिहार को दिया पैकेज। कर्नाटक के गुलबर्गा में सूखे के हालात, फसल का नुकसान, किसान परेशान। लोगों को पीने के पानी की भारी किल्लत, कुएं से पानी लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन। चेन्नई में महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर सब्जियों से किया श्रृंगार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर अस्पताल में 50 साल की बच्ची देवी में खून चढ़ाने से मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। अस्पताल के ब्लड बैंक से खून चढ़ाने की पर पहले भी 2 मरीजों की हुई थी मौत, मरीज के परिवार वाले गुस्से में। दिल्ली के जंतर मंतर में मिले शव की पहचान, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट से पास आउट 35 साल का संतोष, पत्थरों से कुचलकर हत्या। पूर्वी दिल्ली के एसटीएफ ने सचिन सागवान मर्डर केस की कुत्थी सुलझाई, लूटपाट के लिए 2 बदमाशों ने की थी हत्या।
जयपुर में रिजर्व बैंक के बाहर 1 रुपए के नोट के लिए जमा हुई भीड़, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। सोनीपत में पति ने पत्नी को मारी गोली और खुदकुशी की, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के रीवा में भीड़ के इंसाफ का शिकार हुए बदमाश, पिटाई के बाद निकला जुलूस। बीकानेर के नोखा में शिकारियों का आतंक, कांस्टेबल की हत्या। हमीरपुर में नदी में नहाए गए बच्चों की मौत पर बवाल, अवैध खनन की वजह से था वहां गड्ढा, हाईकोर्ट से रोक लगने के बावजूद सक्रिय है खनन माफिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस को बंधक बनाकर पीटा, थाना अध्यक्ष सहित 2 सिपाही घायल। कानपुर में सिपाही की दबंगई, बीच सड़क पर ऑटो ड्राइवर को पीटा। देहरादून में एक शख्स की हत्या के बाद दीवार पर आरोपी ने लिखा, इसने मेरी बहन के साथ किया था बलात्कार। दंतेवाड़ा के पालनार में नक्सलियों का हमला, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडर विजय कुमार की कुल्हाड़ी से गर्दन उड़ाने की कोशिश पूरी तरह जख्मी। छत्तीसगढ़ के कोरिया में जादू टोने के शक में महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली आई सामने, डीएम ने किया था औचक निरीक्षण। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू ने दी दस्तक, 3 की मौत, सैकड़ों बीमार। गोरखपुर में छेड़खानी से तंग आकर एक छात्रा ने लगाई फांसी, कार्रवाई नहीं होने से थी परेशान। खबरों की दुनिया में आज तक का फिर से लहराया परचम, जीता सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का आईटी अवार्ड। आज तक में लगातार 15वीं बार जीता बेस्ट न्यूज चैनल का अवार्ड, 2001 में मिला था पहला अवार्ड। आईटीए के अध्यक्ष अनुरंजन ने दिया आज तक को सम्मान, मुंबई में हुआ समारोह। Since the inception of Aaj Tak 15 years ago, we've been receiving this award. We take our role as India's leading news channel very, very seriously. रिकॉर्ड अवार्ड जीतने पर इंडियन टेलीविजन एकेडमी ने भी की आज तक की तारीफ, कहा वाकई सबसे तेज है भारत का नंबर 1 चैनल। उन्नीस 1965 की लड़ाई की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान ने युद्ध के शहीदों को किया याद, देश में कई इलाकों में आयोजन। 1965 में हुई लड़ाई में पाकिस्तान की हुई थी हार, 17 दिन तक भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी जंग। हंगरी से आने वाले शरणार्थियों की मदद के लिए ऑस्ट्रिया से रवाना हुआ था 190 कारों का जत्था, शरणार्थियों ने फेसबुक पर की मदद की अपील। यमन